जो भक्त बिना लालच के माँ की आराधना करता है तो सृष्टि में उसका कभी अमंगल नहीं होता है। जब जब देवों पर कोई संकट आया तो माँ ने उनको संकट मुक्त किया है। शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान है। देवी दुर्गा के सभी स्वरूपों में माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही तेजस्वी है। माँ कुष्मांडा सूर्य के समान तेज वाली हैं। जगत जननी माँ जगदम्बे के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा संपूर्ण कुष्मांडा को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा से बुद्धि का विकास होता है और जीवन में निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है और संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को कुष्मांडा कहा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह स्नान आदि के बाद माता कुष्मांडा को नमन करें। माँ कुष्मांडा को निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित कर माँ का ध्यान करें। कहा जाता है कि यदि कोई लंबे समय से बीमार है तो माँ कुष्मांडा की विधि विधान से की गई पूजा उस व्यक्ति को अच्छी सेहत प्रदान करती है। बता दें कि कुछ लोग नवरात्रि में 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, तो कुछ पहले 3 दिन दुर्गा स्वरूप की, अगले 3 दिन माँ लक्ष्मी की और आखिरी 3 दिन सरस्वती माँ का पूजन करते हैं। देवी के ये तीनों रूप 3 गुणों के प्रतीक हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। हमें सांसारिक सफलता, सुख सुविधाएं पानी हो तो इन 3 गुणों को संतुलन में रखना होगा। इस तरह करने से समस्त जगत का पालन करने वाली जगदम्बा माँ की उपासना कर हम उनके आशीर्वाद से मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं।